हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 8 नीति के दोहे। नीति के दोहे आपके चैप्टर में इसलिए दिए जाते हैं कि इसके माध्यम से नैतिक शिक्षा मिले और नैतिक और सदाचार गुणों का विकास हो और संत कवि जो हैं उनके व्यक्तित्व से परिचय हो सके। और कविता में जो छंद का महत्व होता है, इस तरह के ये दोहे लिखे गए हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है इनको पढ़कर। पढ़ने से अपने आप वो लय में आ जाते हैं और जल्दी ही याद आ जाते हैं। और इसके माध्यम से, नीति के दोहे के माध्यम से तत्सम और तद्भव शब्दों की भी जानकारी मिलती है और जीवन में हमें किस तरह से जीवन जीना है इसका भी हमें अनुभव मिलता है और एक सीख मिलती है कि हमें किस तरह से आगे जीवन जिए और किस तरह से लोगों की भलाई करें और किस तरह से अपना व्यवहार लोगों के लिए हम करें और किस तरह का व्यवहार हम अपने लिए उम्मीद रखें। तो ये सारे अनुभव जो हैं हमें नीति के दोहों के माध्यम से मिलता है। इसलिए हिंदी में आपको विशेष रूप से इस तरह के दोहे दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला दोहा जो है वो ये है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल। इसमें सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान किया है। नाशवान संसार यानी इस संसार में जो भी चीज़ आती है, चाहे हम मनुष्य हों, जीव जंतु हों, कोई भी हो, इस संसार में आने के बाद उसका नष्ट होना तय है। ये कड़वा सत्य है जिसको बोला जाता है शाश्वत सत्य है। अब इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। कबीरदास जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान क्षणिक है। सेमल का फूल एक प्रजाति होती है फूल की, जो बहुत ही नाजुक और कुछ समय के लिए होता है और जल्दी ही ये समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार सेमल का फूल देखने में तो सुंदर लगता है किंतु सारहीन होता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह संसार सुहावना लगता है किंतु उसका यह आकर्षक रूप क्षणिक है, यानी थोड़े समय के लिए है। इसलिए मनुष्य को संसार के थोड़े दिन के इस चमत्कार की चकाचौंध के भ्रम से बचना चाहिए। सेकेंड दोहा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। स्टूडेंट्स, इसमें संदर्भ आपको हमने जो पहले दोहे में लिखवाया वही संदर्भ आपके पूरे दोहों में चलेगा। जितने दोहे हैं आपके सभी में संदर्भ एज इट इज़ आपको लिखना है। फिर उसके बाद प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कोई भी काम करने से पहले सोचने के लिए कहा है। बिना सोच का कोई काम नहीं करना चाहिए, अंत में पछतावा होता है। क्योंकि इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी के प्रति कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। गलत काम करने पर प्राप्त परिणाम को देखकर बाद में पछताना मूर्खता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि यदि तुम कड़वा बबूल को बोओगे तो बदले में कड़वा फल ही उसमें उत्पन्न होगा, यानी बबूल के पेड़ में बबूल ही निकल के आएंगे जिसमें कांटे होते हैं। आम की कल्पना करना या उम्मीद करना बेमानी है, यानी बेकार है। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएं और उससे ये आशा रखें कि उस बबूल के पेड़ में आम उगेंगे तो ये व्यर्थ है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपनी करनी के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसका परिणाम उसे ही मिलता है। हम जैसे काम करेंगे हमें वैसे ही परिणाम की प्राप्ति होती है। यानी हम अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। संदर्भ एज इट इज़ लिखेंगे पहले की ही भांति। फिर प्रसंग उसमें इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में निंदा करने वाले को मित्र बनाने की बात कही गई है। इसमें व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपनी निंदा करने वाले का स्वागत करना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए।
वास्तव में निंदा करने वाला व्यक्ति बिना पानी और साबुन के तुम्हारे व्यवहार में से तुम्हारे दोषों को दूर करके तुम्हारे स्वभाव को स्वच्छ और कोमल बना सकता है। अर्थात जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो भी दोष है उसको हमें ध्यान देना है बजाय उस पर नाराज़ होने के, और फिर उन दोषों को हमें सुधार कर लेना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी ने निंदा करने वाले को अपने साथ रखने के लिए कहा है। इसके पश्चात नेक्स्ट दोहा है, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। इसका संदर्भ पहले जैसे ही लिखेंगे, पहले दोहे के समान, और उसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि किसी भी चीज़ की अति को गलत बताया गया है, नहीं अधिक से अधिक बोलना भी नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। ठीक है, तो इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सामान्य एवं संतुलित व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार पानी की आवश्यकता प्रत्येक जीवधारी को होती है, किंतु आवश्यकता से अधिक अथवा अत्यधिक वर्षा से प्रलयकारी बाढ़ आ जाती है। यानी बाढ़ जो है कि सभी के लिए नुकसानदायक हो जाती है, और ज़रूरत से ज़्यादा धूप भी मनुष्य और पेड़ पौधों को झुलसाने लगती है। ज़्यादा बोलना भी मूर्खता की निशानी माना जाता है, और तथा समय पर ना बोलना, यानी जब आपको बोलने की ज़रूरत है और आप उस वक्त ना बोलें तो अत्यधिक चुप्पी भी नुकसानदेह होती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को किसी भी कार्य में अति से बचना चाहिए। इसके पश्चात अब रहीम जी के दोहे हैं इसमें। तो रहीम जी का दोहा इसमें जो पहला दिया गया है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इसमें भी संदर्भ का आपका एज इट इज़ रहेगा। दोहे में अभी कबीरदास जी के समाप्त हुए हैं, रहीम जी के स्टार्ट हुए हैं, लेकिन संदर्भ आपका इसी भाषा भारती का है, इसलिए संदर्भ एज इट इज़ रहेगा। प्रसंग आप लिखेंगे इसमें। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने सज्जन पुरुषों की तुलना वृक्ष और तालाब से की है। इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में इस तरह से लिखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि असंख्य मीठे व सरस यानी रसों से भरे हुए फलों से लदे वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, और ना ही अथाह जल को, अथाह यानी बहुत सारे पानी को स्वयं में समेटे हुए तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। तो इससे मतलब यह शिक्षा दे रहे हैं, आगे वो बता रहे हैं कि वे सदैव औरों का ही भला करते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों के कार्यों को पूरा करने के लिए अर्थात परोपकार हेतु धन एकत्रित करते हैं, जिससे समय पर लोगों की मदद की जा सके। इसके पश्चात नेक्स्ट दोहा है, एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सेंचिबो, फूले फले अखाए। इसमें संदर्भ एज इट इज़ लिखेंगे पहले की तरह, और प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने फूल की महत्ता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के मात्र एक स्थान यानी मूल यानी जड़, केवल जड़ में ही हम पेड़ों में पानी डालते हैं ना, इसी के लिए बताया है कि केवल जड़ को सींचने से पूरा पेड़ फलता फूलता है यानी हरा भरा रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को किसी एक मूल यानी आधार को साधना चाहिए। एक मूल के साधने पर सब अपने आप ही सध जाते हैं, अर्थात सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत सबको साधने की हालत में सब कुछ चला जाता है, अर्थात कोई भी कार्य नहीं बनता है। इसमें रहीम जी ने दो उदाहरण खास तौर पे इसमें समझाने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारी इनके गहन अर्थ दिया गया है इस दोहे में। पहला तो ये कि आपको जीवन में जब कोई भी काम करें तो एक बार में एक ही कार्य को करना चाहिए। बहुत सारे काम को हाथ में ले लेने से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए एक बार में एक कार्य को करना चाहिए। उसी प्रकार परिवार में या अपने आस पड़ोस में भी किसी एक व्यक्ति के कहने पर चलना चाहिए और आदर्श मानना चाहिए, जो आपको लगता है सही है। एक सही व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। और परिवार में भी जिस तरह से मुखिया है, तो मुखिया को अपने परिवार में सब लोगों को बांधने के लिए ये होता है कि एक तरह से एक दिशा में सबको
लेकर के चले और इस तरह के नियम बनाएं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। परिवार के लोगों को भी ये होना चाहिए कि मुखिया की बात मान करके उसके अकॉर्डिंग ही सब काम करें, तो इससे परिवार भी सुखी रहता है। इसके पश्चात नेक्स्ट दुआ है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। संदर्भ इसमें पहले की ही भांति लिखेंगे और प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने मनुष्य को बड़ बोलेपन से यानी ज़्यादा बोलने से बचने की सलाह दी है। फिर इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हीरा अमूल्य रत्न होते हुए भी अपने मूल्य का आकलन स्वयं नहीं करता है बल्कि सामान्य पत्थरों की भांति पड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी कभी भी ऊंचे बोल यानी बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं और ना ही स्वयं ही अपनी प्रशंसा में ऊंची ऊंची बातें बनाते हैं। यही उनकी महानता का संदेश होता है और इसी में उनकी महानता छुपी होती है। नेक्स्ट दुआ है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुबे सो लुने निदान। इसमें संदर्भ एज इट इज़ लिखेंगे और उसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में इस तरह से लेंगे, इसमें जब संदर्भ लिखेंगे तो जब कबीर के दोहे चलेंगे तो आप कबीर दास जी का संकलन का उसमें लिखेंगे कि इसके रचयिता कबीर दास जी हैं, और जब रहीम के लिखेंगे तो उसमें संदर्भ में लास्ट में ये लिखेंगे कि इस दोहे के रचयिता रहीम जी हैं। अब उसके पश्चात जब तुलसीदास जी के आएंगे तब आप उसमें लिखेंगे तुलसीदास जी के हैं। तो ये तुलसीदास जी का दोहा है, तो इसमें लिखेंगे इस दोहे के रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने जैसा बोओगे वैसा काटोगे कहावत पर बल दिया है। इसमें व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव का शरीर किसान की उपजाऊ भूमि यानी जहाँ खेत के समान है और उसका मन जो है स्वयं एक मेहनतकश किसान है। पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हैं। हर मनुष्य के जीवन में यही दो बीज रहते हैं। कहावत के अनुसार अपने विवेक के अनुसार किसान को अपने खेत में कौन सा बीज बोना है। यदि वह पाप का बीज बोएगा तो प्राप्त होने वाली फसल अनिष्टकारी होगी, किंतु यदि पुण्य के बीज अपने खेत में वह बोएगा तो वह परिश्रम से प्राप्त फल अत्यंत शुभकारी होगी। अब यह मनुष्य के स्वयं के हाथ में है कि वह कैसा फल प्राप्त करना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य अगर जीवन में अच्छे काम करेगा, अच्छी तरह से लोगों की भलाई करेगा, लोगों के बारे में कहीं बुरा नहीं सोचेगा, उनकी बुराई नहीं करेगा और ना ही उनके प्रति बैर भाव रखेगा, तो उसका जीवन जो है पुण्य के बीज की तरह होगा, यानी उसका अंत जो होगा बहुत ही शुभकारी होगा। लेकिन मनुष्य यदि दूसरों के प्रति बैर भाव रखता है, दूसरों के लिए बुराई करता है, दूसरों का बुरा सोचता है, उनके लिए बुरे काम करता है, तो उसके लिए जो बीज रहेगा वह पाप का बीज रहेगा और इसलिए उसका अंत जो है अनिष्टकारी होगा। इसलिए कबीरदास जी ने अंत में यही कहा है, ये मनुष्य के स्वयं के हाथ में है कि वह कैसा फल प्राप्त करना चाहता है, उसी के अनुसार वह कर्म करेगा यानी बीज बोएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट दुआ है, मिथ्या माहुर सज्ज नहीं, खलहि गरल सम साँच, तुलसी छुअत पराई ज्यों, पारद पावक आँच। संदर्भ आप वैसे ही लिखेंगे पहले की भांति और उसमें बस इतना लिखेंगे कि इस दोहे के रचयिता तुलसीदास जी हैं। उसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का वर्णन किया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन लोगों के लिए असत्य विष के समान है, जबकि दुर्जन व्यक्ति के लिए सत्य विष के समान कष्टदायक है। ये दोनों इनके स्पर्श मात्र से ठीक वैसे ही दूर हो जाते हैं जिस प्रकार आग की ऊष्मा पाकर पारा हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सज्जन से झूठ और दुर्जन से सत्य
हमेशा दूर ही रहते हैं। जो व्यक्ति सज्जन है वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे, चाहे सत्य कितना ही कड़वा हो, कितना ही कष्टदायक हो, वो अपनी सत्यनिष्ठा से कभी भी नहीं डगमगाते हैं। उसी प्रकार जो दुर्जन होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वे हमेशा सत्य से दूर रहते हैं और हमेशा झूठ का ही सहारा लेते हैं। नेक्स्ट दोहा है तुलसीदास जी का, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहाई पय परिहरि बारी विकार। इसमें संदर्भ एज इट इज लिखेंगे पहले की भांति, इसमें रचयिता लिखेंगे तुलसीदास जी हैं। इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने भगवान के द्वारा रचित संसार को गुणों और दोषों से युक्त बताया है, क्योंकि ये संसार का शाश्वत सत्य है स्टूडेंट्स, कि जहाँ पर सत्य होगा वहाँ असत्य होगा, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई होगी, दोनों ही समान रूप से चलते हैं। बस हमें अपने को सतर्क रखना है और सतर्कता से ध्यान दे करके काम करना है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। तो इसमें यही दोहे में बताया गया है कि संसार में गुण और दोषों दोनों हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में अपने कर्म करते हैं। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा रचित इस संसार में गुण और दोष समान रूप से व्याप्त हैं। यहाँ के जड़ और चेतन जीव गुणों और दोषों दोनों से युक्त हैं, परंतु सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर दूध की तरह यानी अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। इसके पश्चात स्टूडेंट्स वृंद के दोहे शुरू होते हैं, यानी वृंद यानी कवि हैं, रचयिता हैं, महान लेखक हैं। इनके दोहे अब शुरू होंगे। तो इनका पहला दोहा जो है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। इसमें संदर्भ एज इट इज़ लिखेंगे पहले की ही भांति, लेकिन इसमें आगे यही लिखेंगे कि इस दोहे के रचयिता कविवर वृंद जी हैं। इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में परिश्रम के महत्व पर कवि ने प्रकाश डाला है। फिर इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में इस तरह से लिखेंगे, कविवर वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी के समय में बिना पंखे को घुमाए यानी बिना परिश्रम के उसकी हवा का आनंद नहीं लिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार विद्या रूपी धन को किसी भी परिश्रम के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति हेतु अथक मेहनत करनी ही चाहिए, यानी बिना पढ़े अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। जिस प्रकार अधिक मेहनत करने के बिना हमें अच्छा धन या अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। स्टूडेंट्स इसके पश्चात नेक्स्ट दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। इसमें संदर्भ पहले की तरह लिखेंगे और उसमें लिखेंगे इस दोहे के रचयिता कविवर वृंद जी हैं। इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने निरंतर अभ्यास के चमत्कारिक परिणामों के बारे में बताया है। इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में इस तरह से लिखेंगे, कविवर वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर आने जाने से यानी ऊपर नीचे, जब पानी की बाल्टी कुएं में डालते हैं रस्सी के माध्यम से फिर ऊपर खींचते हैं तो वो एक पत्थर पे से जिस तरह से रगड़ती है उसके बारे में इन्होंने उदाहरण दिया है। तो ऊपर नीचे होने से पत्थर तक घिसने लगता है, अर्थात उस पर निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी चतुर व गुणी बन सकता है। अतः मनुष्य को किसी भी कार्य में वांछित सफलता की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी हम अगर लगातार अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे नंबरों से उससे पास होंगे और अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट है, सज्जन तजत न सजनता कीनेहु दोष अपार, ज्यों चंदन छेदे तऊ सुरभित करें कुठार। इसमें संदर्भ लिखेंगे पहले की ही भांति और लेकिन उसमें ये लिखेंगे इसके रचयिता वृंद जी हैं। उसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सज्जन लोगों के सज्जनता न छोड़ने के गुण का
वर्णन किया है। फिर इसके पश्चात व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। कविवर ब्रंद जी कहते हैं कि सज्जन लोग कभी भी अपनी सज्जनता नहीं त्यागते हैं, चाहे उनके प्रति कोई भी कैसा भी कठोरतम व्यवहार ही क्यों न करे। ऐसे लोगों का स्वभाव चंदन के उस वृक्ष के समान होता है जो उसको काटने वाली कुल्हाड़ी के दोषों को क्षमा करके उसे भी अपनी सुगंध से सुगंधित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है, जबकि कुल्हाड़ी उसको काटने का काम करती है, यानी उसका बुरा कर रही है, उसके पश्चात भी चंदन अपनी खुशबू से उस कुल्हाड़ी को भी भर देता है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, उनके प्रति कोई भी कितना बुरे से बुरा ही कार्य क्यों ना करे, कितना ही कठोर व्यवहार क्यों ना करे, वो अपना अच्छा व्यवहार कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो हमें मनुष्य के जीवन में इस तरह से अपना व्यवहार बनाए रखना ज़रूरी है, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इसके पश्चात स्टूडेंट्स कहावतें दी है। कहावतें वो होती हैं जो किसी कवि के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति, महान व्यक्तियों के माध्यम से कही जाती हैं और उसका जो अर्थ है बहुत ही गूढ़ होता है, यानी बहुत ही गहराई से उसका अर्थ निकलता है। ये कहावतें होती हैं और प्रचलित कहावतें पुरानी चली आ रही हैं जिनको बदलना संभव नहीं होता है। तो घाघ और भंगरी की कहावतें इसमें दी गई हैं। तो इसमें पहली कहावत दी गई है, कल से पानी गर्म हो, चिड़िया नहावे धूर, अंडा ले चींटी चले तो बरखा भरपूर। इसमें संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत कहावत हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कविवर घाघ और भंगरी हैं। प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को भांप कर भविष्य के मौसम की संभावना को आंका जा सकता है। यानी जो पंक्ति लिखी है इसका अर्थ समझेंगे तो उसमें जो दिया गया है तो उसके अनुसार भविष्य में किस तरह का मौसम हो जाएगा, किस तरह का हमें संभावना हो सकती है मौसम की, इसमें बताया गया है। तो व्याख्या में इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत कहावत में कहा गया है कि जब कलसे का पानी, कलसे यानी कलश का पानी गर्म हो, यानी जब रख दें, सामान्य तौर पे किसी बर्तन में पानी भरकर रख दें और वो अपने आप से उसमें थोड़ा सा गुनगुनाहट आ जाती है, यानी गर्म हो जाए। और चिड़िया धूल में नहाए, यानी चिड़िया जो है धूल में आकर के नहाती है। शायद आप लोग ने देखा भी होगा कि चिड़िया धूल में नहाती है और चींटी जो है अंडे लेकर के चलती है। आप लोगों ने इसको भी देखा होगा, जब काली चींटी को देखा होगा, सफ़ेद उनके अंडे लेकर के वो लाइन से चलती हैं। तो जब ऐसा कभी दिखाई दे तो इसका मतलब यह होता है कि भरपूर बारिश होने की संभावना है, यानी बारिश आने के संकेत इसमें दिखाई देते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट कहावत है, मैदे गेहूँ ढेले चना। इसमें संदर्भ जो अभी आपको लिखवाया था एज इट इज़ रहेगा, जो कहावत में हमने अभी आपको संदर्भ दिया था। उसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाए। इसका वर्णन अत्यंत सरल शब्दों में किया गया है। इस कहावत में कहा गया है, व्याख्या में हम इस तरह से लिखेंगे, इस कहावत में कहा गया है कि मैदे की तरह बारीक मिट्टी में गेहूं और ढेलेदार मिट्टी में चने की फसल बोने से पैदावार अच्छी होती है। यानी अगर हम चिकनी मिट्टी में चने की फसल लगा देंगे और ढेलेदार मिट्टी में गेहूं की फसल बो देंगे तो दोनों ही फसल खराब हो जाएंगी। इस प्रकार के मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए भी जीवन में इसी तरह की एक समझाइश दी गई है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से आगे समय जो है उसकी पहचान हमें कैसे करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की भी पहचान कैसे करनी चाहिए और किस तरह का व्यवहार फिर उसके साथ करना चाहिए। कहावत के माध्यम से समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। तो इसमें कहावत जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमें व्यवहार और जीवन दोनों का ही सफल और अच्छा मार्गदर्शन इसमें दिया गया है।